सेशन के अंदर सीखना क्या है, सीखना हमने ये है कि जब हमने पहले वाले में ये सीखा था कि हम कोई भी ये अमेजोन होलसेल करना है, करना कैसे, बेसिक सी इंफॉर्मेशन और उसकी कंप्लीट ए टू जी जो इंफॉर्मेशन है प्रैक्टिकली वो हमने सीखी। अब हमारा जो पहला स्टेप रहता है ना काम करने के अंदर, जो कोई भी आपके पास अपना क्लाइंट आएगा या किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको आप पहला स्टेप देंगे कि आप प्रोडक्ट हंटिंग करें। प्रोडक्ट हंटिंग करना है मतलब प्रोडक्ट निकालें कि हमने बेचना क्या, तो ये चीज हम निकालेंगे सबसे पहले। तो ये निकालने का एक वे ईपा के जरिए करते हैं और एक डिफरेंट टूल है स्मार्ट स्काउट, उसे यूज करते हैं। तो हम आज कीपा के बारे में सीखेंगे, कीपा को कैसे यूज करते हैं, उसमें से कैसे यूज करके काम की चीजें निकालते हैं। लिखता हूँ कीपा, आपने यहाँ पे कीपा लिखना है और इंटर कर देना है। ये मैं इंटर कर रहा हूँ लेकिन आपके पास यहाँ पे टूल के अंदर ही आ रहा होगा, तो आपने इस तरह क्लिक करना है और आगे वो लिंक ओपन हो जाएगा कीपा का। तो मेरे पास तो यूजर ने पासवर्ड है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। तो आपने सिंपल जब कीपा पे क्लिक किया तो आपने डाटा पे क्लिक करना। जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही पर्पल कलर में हो जाता है। तो ये आपने इस पे क्लिक किया तो ये वाली आपकी बार ही पहले हाइड थी, अब ये बार शो होने लगी। ये जो बार शो हो रही है इसमें हमने क्या एक्चुअली हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी। तो ये प्रोडक्ट फाइंड की ऑप्शन आ गई, इस पे क्लिक कर, जब इस पे क्लिक किया आपने तो ये वाला पेज ओपन हो जाता है। इस पेज जैसे ये पेज ओपन होता है तो आपने क्या करना है, इस पे क्रेडिट लगाना है जो हमारी ये स्लाइड्स के अंदर मेंशन भी है। हम कीपा को यूज करते हुए चीजों को हंट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो मैं अभी सबसे पहले आपको स्लाइड से बता देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, देन उसके बाद मैं फर्दर प्रैक्टिकली मूव कर जाऊंगा तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सेट करना है सेल्स रैंक। ये हमारा क्राइटेरिया। सेल्स रैंक एक हो, मिनिमम एक हो और मैक्सिमम 60,000 हो, ये सेल्स रैंक है। अब ये सेल्स रैंक का मतलब वो है कि जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा सेल आती है उसका नंबर फर्स्ट होता है, और जिसकी कम सेल आती है वो उसका 1 लाख है। ये जितना भी उसका लास्ट वाला नंबर बनता है वो होगा। तो हमने टारगेट सेट किया हुआ है कि मेरी जो प्रोडक्ट हो इसकी मिनिमम एक हो और मैक्सिमम 60,000 हो। उसके अंदर amazon आउट ऑफ स्टॉक हो। आउट ऑफ स्टॉक मतलब amazon उस लिस्ट के अंदर हो ही ना बेचने के अंदर, तो ये हमने माइनस कर दिया। न्यू एफबीए थर्ड पार्टी रखा हुआ है कि इसकी जो वैल्यू है ना प्रोडक्ट की जो amazon पे बिक रही है उसकी मिनिमम वैल्यू $40 हो और मैक्सिमम वैल्यू $500, मतलब $40 से लेके $500 तक उस प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए। ये हमने सेट किया हुआ है। इसके अलावा रूट कैटेगरी हमने ये कल जो डिस्कस की थी यही है। ये सारे इनमें से आपने वन बाय वन करके एक एक करके ट्राई यूज करनी है, तो आपने ये रूट रूट कैटेगरी चूज कर ली। अगला स्टेप होता है बाय बॉक्स। किसके पास हो बाय बॉक्स का, मैंने क्या बताया था कि बाय बॉक्स का मतलब सेल है। जब भी आपने बाय बॉक्स का वर्ड आपके सामने आया तो उसका मतलब सेल होता है। बस उस सेल को ही अमेजोन के अंदर बाय बॉक्स के नाम से जाना है। तो ये सेल किसके पास हो, थर्ड पार्टी के पास हो। थर्ड पार्टी कौन होता है, एबी होता है, जो हम कर रहे हैं अभी। तो इसके अलावा एडिशनली जो बाय बॉक्स है वो किसके पास हो, तो एबी के पास ही हो। आपने यस का ऑप्शन होता है वो चूज करना। इस तरह प्रोडक्ट की वेरिएशन हो, उसकी प्रोडक्ट की टाइप कौन सी हो, तो प्रोडक्ट की टाइप फिजिकल होनी चाहिए, वो डिजिटल नहीं होनी चाहिए, तो ये हम वहां पे चूज करेंगे। इस तरह वेरिएशन हो कि ना हो, आप वेरिएशन के अंदर भी काम कर सकते हैं और विदाउट वेरिएशन के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा रेटिंग होती है, रेटिंग 4 से मिनिमम 4 होनी चाहिए और मैक्सिमम 5 होनी चाहिए। तो रिव्यू काउंट आपका मिनिमम 50 होना। रिव्यू काउंट का मतलब होता है रेटिंग होती है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आपको पसंद आ गई उस पे आपने स्टार दिए 1 2 3 4 5, जो स्टार देते हैं जैसे वो अमेजोन के अंदर भी हैं, फेसबुक के अंदर भी हैं, गूगल के अंदर भी हैं, तो आपको ये स्टार का ऑप्शन मिलता है। तो ये एक्चुअली वो स्टार है, ये मिनिमम 4 हो और मैक्सिमम 5 हो। रिव्यू होता है जो कमेंट पास कर दें कि मैंने ये वाली चीज यूज की है, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज के बारे में, तो वो जो कमेंट पास कर रहे हो तो मिनिमम उस पे 50 कमेंट होने चाहिए। तो इसके अलावा न्यू ऑफर मी टू मतलब एक स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट बिक रही है उस पे मिनिमम बेचने वाले 3 FBA हों और मैक्सिमम बेचने वाले 15 FBA हो। तो ये चीज आपने देखनी होती है, नंबर ऑफ FBA जो है ना मिनिमम 3 हो मैक्सिमम 15 हो। इस तरह प्रोडक्ट का जो वेट है ना वो 5 से 6 पाउंड के अंदर हो या 2500 ग्राम के अंदर हो। तो 2500 ग्राम या इससे कम का वेट होना चाहिए मैक्सिमम। इससे बड़ी आइटम नहीं लगानी, जितनी बड़ी आइटम लगाएंगे उसकी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। जब शिपिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपका जो है ना उसकी प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। अडल्ट आइटम हो, ट्रेड एलिजिबल नहीं होनी चाहिए, तो आगे आपने एंटर कर देना। अब इसके अंदर मैं चले आगे आगे मैं बताता हूँ। इसके अंदर आपको 2 3 चीजें कंफ्यूज करी होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएशन का नाम लिया, आपको पता चल गया होगा वेरिएशन क्या होती है।
वेरिएशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, अगर एक माउस बिक रहा है अमेजोन पे, और वो अमेजोन सिर्फ एक ही कलर के अंदर है और एक ही साइज के अंदर है, तो उसका मतलब उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। अगर उसके अंदर वेरिएशन होगी तो उसका मतलब ये होता है कि अमेजोन पे एक माउस है लेकिन वो दो रंग के अंदर बिक रहा है, एक वाइट कलर में और एक ब्लैक कलर के अंदर। तो उसका मतलब है उस प्रोडक्ट के अंदर दो वेरिएशन। अगर उसके अंदर साइज का इशू भी है तो एक साइज है और एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, तो वो लार्ज और स्मॉल का एक साइज है, मतलब उसके अंदर साइज की वेरिएशन भी है, उसके अंदर कलर की वेरिएशन भी, उसे फिर इस ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये होती है वेरिएशन। इसके अलावा बाकी फर्दर आपको जो भी चीजें लिखी हुई हैं, आपको समझ आ गई होगी क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें से ये जो जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 13 या 11 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें से जब आपका क्लाइंट या जिस भी कंपनी के अंदर फ्यूचर में काम करेंगे जाके, तो वो आपको ये 90% ये क्राइटेरिया देंगे जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर अगर वो चेंज भी करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज चेंज करेंगे, दो चीजें चेंज करेंगे। एक वो ये चेंज करेंगे, ये वाला पॉइंट चेंज करेंगे। नंबर फर्स्ट पे है जो सेल्स रैंक, वो माइट भी आपको कह दें कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर जिसका मैक्सिमम BSR जो है ना 30,000 हो। मैं 30,000 से ज्यादा नहीं काम करना चाहता। तो वो अब डिपेंड करता है, आपको क्लाइंट ये चीज कह सकता है। इसके अलावा आपका जो है ना तीसरा पॉइंट होता है ना, ये क्लाइंट चेंज कर सकता है, या ये जिस कंपनी के अंदर भी आप काम करेंगे तो वो ये चीज चेंज कर देगा आपके लिए। वो कहेगा आपने ऐसी प्रोडक्ट फंड करनी है जिसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 20 से शुरू हो। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि नहीं, मिनिमम वैल्यू ही 40 होनी चाहिए। तो वो कहेगा कि मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे मैंने टारगेट किए हुए कि 500 होनी चाहिए, वो माइट भी आपको कह दे मुझे 100 चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर। तो ये चीज आपकी चेंज होगी। बाकी ये क्राइटेरिया आपने जब भी इस पे काम करना है, अमेजोन के अंदर काम करना है, होलसेल के अंदर काम करना है, आर्बिट्रेज के अंदर काम करना है, तो ये इन दोनों मॉडल्स के अंदर आपको यही क्राइटेरिया के अंदर ही डील करना होता है। तो ये आपको मतलब कि आप प्रैक्टिकल करेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपने सेम उसी तरह अपनी अपनी असाइनमेंट करेंगे तो ये चीज आपको वैसे ही हिफ्ज हो जाएगी वैसे। अच्छा, अब ये आते हैं प्रैक्टिकली, वो इसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने ये टूल ओपन किया, कीपा.com पे आए, वहां पे टूल ओपन किया, डाटा के अंदर आए, ये फाइंडर के अंदर आए, देन इसके बाद ये वाला पेज आपके पास आ गया। इस पेज के अंदर सबसे ऊपर उसने दिया हुआ सेल रैंक। सेल रैंक आपने ये जो भी वैल्यू चूज करनी है 90 डेज के अंदर चूज करनी है। ये यहाँ पे इसने वैल्यू दी हुई है करंट। करंट का मतलब अभी आज जो चल रही है ना उसकी जो पोजीशन है, आपको उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करके बताऊं, या पिछले 30 दिन के हिसाब से बताऊं, या यहाँ पे देखें ये 30 दिन के हिसाब से भी कह रहा है, ये 90 डेज के हिसाब से भी कह रहा है, ये 180 डेज के हिसाब से भी कह रहा है। वो कहता आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए 90 डेज के हिसाब से। मुझे जो डाटा चाहिए वो डाटा ही मुझे 90 डेज के हिसाब से चाहिए, मुझे इससे पुराना भी नहीं चाहिए, इससे नया भी नहीं फिलहाल चाहिए। अच्छा, तो मैं आता हूँ सेल रैंक की तरफ। मिनिमम सेल रैंक कितना होना चाहिए, 1। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 60,000। तो मैंने ये हमें सेट कर दिया। तो ये सेट करने के बाद अगला ऑप्शन है अमेजोन। अमेजोन क्या होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब इसने अमेजोन सारे का सारा उड़ा दिया, खत्म कर दिया। इसके अंदर अगला पॉइंट है कि अमेजोन की जो वैल्यू है ना, उस पे बिकने वाली आइटम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 40 है और मैक्सिमम 500 है। तो यहाँ पे सेट कर दें 90 दिन के अंदर मिनिमम 40 कर दें, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 50, सॉरी 500। तो ये आपने सेट कर दी। उस आपके पास अब ये आपने ये सेट की तो आपके पास ये रिमेनिंग आइटम आपको बताता भी जा रहा है कि कितनी आपके पास रिमेनिंग रहेगी। इसी तरह आपने नीचे आना है। अब ये इस सेक्शन के अंदर इस पूरे सेक्शन में ये हमने एक्टिविटी करनी होती है, तीन चीजें चूज करनी होती है। अगले सेक्शन में आते हैं। अगला सेक्शन क्या है, अगला सेक्शन है कैटेगरी चूज करनी है कि आपने किस कैटेगरी के अंदर चीज फाइंड करनी है या किस कैटेगरी के अंदर आपने बेचनी है, या ये क्लाइंट भी आपको बताता है। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट होता है जो आपको क्लाइंट सजेस्ट करता है कि मुझे इस कैटेगरी के अंदर ही काम करना है। वो माइट भी कह दे आपको मुझे बेबी कैटेगरी के अंदर ही काम करना है, तो बेबी कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट है वो आपने वही हंट करनी है। तो आपने यहाँ पे आए और यहाँ पे आके बेबी कैटेगरी, यहाँ पे ये बेबी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये इसने मुझे जो भी डाटा दिखाया ना ये बेबी कैटेगरी के हिसाब से मुझे बताया, ये 22,000 चीजें मेरे पास आ रही है। अच्छा, अभी मैंने और भी फिल्टर लगाने हैं, नीचे आते हैं। इस सेक्शन के अंदर यही काम करना है। अब ऑफर काउंट होती ऑफर ऑफर काउंट क्या होता है, ऑफर काउंट होती है कि आपका जो किसी स्पेसिफिक एक आइटम बिक रही है अमेजोन पे, उस पे मिनिमम 3 FB हो और मैक्सिमम 15 FB हो, उसे कहते हैं ऑफर काउंट। तो मिनिमम यहाँ पे आपके 3 हो गए, यहाँ पे आपने सेट कर दिए मिनिमम 3, और मैक्सिमम आपने सेट कर दिए 15। ये सेम आपने वो
जो अपनी ये स्लाइड आपने अपने सामने ओपन कर लेनी है और वन बाय वन करके आपने इम्प्लीमेंट करते जाना ये चीज जो लिखी हुई है। तो ये 2-3 बार जब करेंगे आपको ये वैसे ही यूज टू हो जाएंगे, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी तरह आप यूज टू हो जाएंगे इस चीज के। तो उसके बाद आगे आ जाए, अब बाय बॉक्स का किसके पास होना चाहिए, बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास